ओके। इसमें सिर्फ ये जो एक palabra, ये जो una de mis alumnas जो है, ये ठीक है palabra लिखा हुआ है। आप पढ़े ना तो देख लेते हैं इसको। जी। ओला क्रिस्टियन से स्टार्ट करें। Hola, Cristian. No te vas a creer lo que me contó ayer Natalia, una de mis alumnas. ठीक है। नो te vas Vale. a creer, तुम में यकीन नहीं आएगा, lo que me contó, जो मुझे बताया, ayer नतालिया, नतालिया ने कल, una de mis alumnas, ये मेरे एक स्टूडेंट है, ठीक है, मेरी स्टूडेंट्स में से एक है, una जी। mis alumnas। बस ये जो palabra मैंने पहली दफा सुना, इसलिए जो है मुझे इसका ओके, पता नहीं। चले। El año pasado estaba con dos amigas suyas en una cafetería del centro y vieron un cartel que decía, gana un viaje a Las Vegas. El camarero se rió al verte, Al verlas, al verlas tan interesada y les dijo, se llama Golden America y es una nueva promoción, pero pienso que es todo mentira. vale, Lo- थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करते हैं। El año pasado, पिछले साल, estaba con dos amigas suyas, उसकी दो दोस्तों के साथ, en una cafetería del centro, सेंटर की एक कैफेटेरिया में, y vieron un cartel que decía, कार्टेल कहते हैं एक पोस्टर को, उन्होंने एक पोस्टर देखा जिस पे लिखा हुआ था, गाना un viaje a Las Vegas, गाना जीतो, un viaje एक ट्रिप, एक सफर, आ लास वेगास, ये लास वेगास ये स्टाdos यूनिडोस में, अमेरिका में एक शहर है। जी जी। El camarero se rió al verlas tan interesadas, जो वेटर है वो इनको देख के इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड थी ये, tan interesadas, इंटरेस्टेड, तो वो हंस पड़ा। y les dijo, उसने कहा, se llama गोल्डन अमेरिका, इसका नाम गोल्डन अमेरिका है, y es una nueva promoción, एक ये एक नई, क्या उसको कहते हैं, प्रमोशन को क्या मोशन। कहते मोशन। हैं, नहीं इसको, एक नई, प्रमोशन नहीं है क्या, ऑफर। ऑफर है, ऑफर। एक नई ऑफर है, muy bien, जी ये जी। एक नई ऑफर है, pero pienso que es todo mentira, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुकम्मल तौर पे झूठ है। जी अली। Las chicas, sin escuchar las palabras del camarero, pidieron tres Golden America. Natalia fue el que encontró el premio en su café. Gritó con tanta fuerza que todos los clientes de cafetería se asustaron. vale, Eh, अच्छा, vale, एक चीज मैं यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और कुछ को तो ऐसे लग रहा होगा, ये जिस तरह से ये इमरान पढ़ रहे हैं, सभी जो है ना वो इस तरह से पढ़ रहे होंगे और मेरा लेवल बहुत कम है, तो ये इस तरह के स्टूडेंट्स जो है ना ये कम ही होते हैं, वैसे मेरे ख्याल में तो इनको क्लास की जरूरत ही नहीं थी जिस तरह से ये पढ़ रहे हैं। बहरहाल परेशान नहीं होना, ये सब का इतना लेवल नहीं है, ठीक है, आप सब लोग तकरीबन सबका सेम ही लेवल है, ये थोड़ा सा जो है ना वो आसानी से पढ़ रहे हैं और इनको मेरे ख्याल में समझ भी इसकी आ रही है। तो कुछ लोगों को मतलब इनको देख के ये नहीं समझना कि ज्यादातर यहाँ ऐसे ही हैं जिनको पहले समझ आ जाती है, मैं तो बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आती, तो ये इस तरह का केस नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि अक्सर ऐसे हो चुका है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। Las chicas, sin escuchar las palabras del camarero, pidieron tres Golden America, मतलब उन्होंने वेटर के अल्फाज सुनते ही तीन जो है ना वो गोल्डन अमेरिका ऑर्डर कर दिए। Natalia fue la que encontró el premio en su café, Natalia थी, Natalia fue मतलब Natalia थी, la que encontró जिसे मिला, el premio इनाम, en su café अपनी काफे में, gritó, चिल्लाई, con tanta fuerza, इतनी पावर के साथ, इतने जोर के साथ, que todos los clientes de la cafetería, सारे के सारे क्लाइंट्स उस कैफेटेरिया के, se asustaron, वो डर गए।
जी, las tres amigas. Las tres amigas lloraban de la emoción y alegría. Entonces, una de ellas leo al Roberto premio un viaje para dos personas a Las Vegas. Cuando mi alumna me contó eso, yo pensaba que iba a continuar diciéndome que que se pusieron triste porque el viaje era solo para dos personas, pero todo lo contrario. Tuvieron una idea muy loca. Vale. Las tres amigas तीनों सहेलियां या तीनों दोस्त lloraban de emoción. वो रो रही थी। emoción, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? lloraban de la emoción। सर वो इमोशन जज्बात के साथ रो रहे जज्बात के साथ। अच्छा, ट्रांसलेशन उर्दू में किया करें, इंग्लिश में ना प्लीज किया करें। हैं। जज्बात ओके के सर, साथ। सॉरी सॉरी। lloraban lloraban de la emoción, जज्बात के साथ वो रो रही थी, y de alegría और खुशी के साथ। entonces, तभी una de ellas leyó el boleto premiado। उनमें से एक ने वो जो इनाम वाला जो पेपर था, बोलेतो था, उसको पढ़ा। premio, इनाम, un viaje para dos personas a Las Vegas। a Las Vegas को एक ट्रिप है सिर्फ दो लोगों के लिए। Cuando mi alumna me contó eso, जब मेरी स्टूडेंट ने, मेरी तालब इल्म ने मुझे ये बताया, yo pensaba, मैंने सोचा que iba a continuar diciéndome que se pusieron triste, que वो भी मुझे बताएगी, iba a continuar diciéndome, मुझे बताएगी que se pusieron tristes, que वो बहुत परेशान हो गई, porque el viaje era solo para dos personas, que ये जो ट्रिप थी ये सिर्फ दो लोगों के लिए थी। pero todo lo contrario, लेकिन मुकम्मल तौर पे डिफरेंट, उल्ट हुआ यहाँ पे। tuvieron una idea muy loca। उनको एक बहुत ही एंड किस्म का आइडिया आया। क्या आइडिया था? कोई और पढ़ना चाहता है? यस सर, मैं पढ़ना चाहती हूँ। जी पढ़े। सर जो से हाँ, या जो से। से ya sé lo que vamos a hacer para una chaqueta y unos pantalones muy grandes. Nos escondemos a dos personas y así vamos a pasar el control da- de आपकी आवाज las कट रही है आज, मैं पता नहीं। आवाज बहुत कट रही है आपकी। tres, सर नहीं, लास वेगास। नहीं, मनिंदर मनिंदर, आप प्लीज, आपकी जो है ना वो आवाज कट कट के आ रही है। कोई और पढ़ना चाहता है? जी सर, मैं पढ़ूँ। सर मैं पढ़ूँ। हाँ, पढ़े। Ya sé lo que vamos a hacer. Compramos una chaqueta y unos pantalones muy grandes. Nos escondemos dos personas en esta ropa y así vamos a pasar el control de seguridad del aeropuerto. Vamos a ir las tres a Las Vegas. Esas fueron las palabras de Natalia para sus amigas. ¿Te lo puedes creer? Lo peor es que lo intentaron hacer, fueron a una tienda de ropa y compraron los pantalones y la chaqueta de talla, ¿इसको क्या बोलेंगे? कुछ X भी ना X बोले, इसको कह लें। 5XL सर, हाँ, 5XL। Fueron al aeropuerto y las dos amigas de Natalia se metieron en los pantalones y la chaqueta. Llovía. 5 XL। vale, चलें अब इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं। Ok. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्वांडो, जब उसने मुझे उनको एक बहुत ही अजीब सा उसने कहा आइडिया आया, तो वो क्या था? या से लो que vamos a hacer, मुझे पता है हम क्या करेंगे। compramos una chaqueta, हम एक जैकेट खरीदते हैं, y unos pantalones muy grandes, और
जो pantalones हैं, पैंट्स हैं, वो बहुत बड़े. Nos escondemos, हम छुप जाते हैं. Dos personas, दो लोग, en esta ropa, इस यूनिफॉर्म में, इस कपड़े में. Y así vamos a pasar el control de seguridad del aeropuerto. और इस तरह जो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी का जो कंट्रोल है उसको हम जो है ना वो पास कर देंगे. Vamos a ir las tres a Las Vegas. हम तीनों जाएंगी. Esas fueron las palabras de Natalia. ये वो अल्फाज थे नतालिया के para sus amigas, अपनी सहेलियों के लिए. ¿Te lo puedes creer? तुम्हें यकीन है या तुम यकीन कर सकते हो? Lo peor es que intentaron hacer. और यहाँ पे सबसे बुरी बात यह है कि या सबसे अजीब बात यह है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे कोशिश भी की. Fueron a una tienda de ropa, वो एक कपड़े की शॉप पे गए. Compraron, उन्होंने खरीदा los pantalones y la chaqueta de la talla 5XL. pantalones खरीदे उन्होंने और जैकेट भी खरीदी 5XL की. Fueron al aeropuerto, एयरपोर्ट पे गए. Y las dos amigas de Natalia se metieron en los pantalones y la chaqueta 5XL. उसकी दो सहेलियां वो जो pantalones थी उनमें और जो 5XL जैकेट थी उसमें वो meter हो गई, दाखिल हो गई. Convirtiéndose en un gigante, un ritmo de andar sin ritmo para andar bien. वो एक इस तरह से बड़ा सा जो है ना वो बन गया था जिसके साथ ठीक से चला भी नहीं जा रहा था. कंटिन्यू करें. Por supuesto, नहीं करना, चले मैं करता हूं. Por Por supuesto, supuesto, सर जी, मैं por कर रही supuesto. थी, मेरा माइक ऑफ था. सॉरी. Hecho. Por supuesto, los policías del control de seguridad no son tontos y pararon a las chicas. Ellas perdieron el vuelo y no pudieron ir a Las Vegas. Natalia me dijo que disfrutó tanto aquel día que no le importó quedarse sin el viaje. vale. Por supuesto, यकीनन los policías del control de seguridad, security control, que जो पुलिस वाले होते हैं, no son tontos, वो बेवकूफ नहीं हैं. Y pararon a las chicas, उन्होंने इनको रोक लिया. Ellas perdieron el vuelo, उन्होंने वो फ्लाइट मिस कर दी. Y no pudieron ir a Las Vegas, no pudieron, वो नहीं कर सकी. क्या? Carlos. Ir a Las Vegas, वो a Las Vegas नहीं जा सकी. Natalia ने मुझे कहा कि disfrutó tanto, उसने इतना एंजॉय किया aquel día, वो दिन, que no le importó quedarse sin el viaje, कि उसे कोई असर नहीं हुआ, कोई फिक्र नहीं हुई वो वो ट्रिप ना करने की. चलें जी, लास्ट पैराग्राफ. Al escuchar su historia, recordé, ¿te acuerdas? No, Ah, recordé. recordé. हाँ, ¿Te acuerdas la vez que me contaste que en uno de tus pequeños viajes, acuerdas, habla con tu esposa y me cuentas si estos días de tus fiestas salimos a tomar algo? Hasta, नजर नहीं आ रहा आगे. ok, hasta pronto. Hasta pronto, Al Raúl. escuchar su historia, recordé. ¿Te acuerdas la vez que me contaste que en uno de tus pequeños viajes, acuerdas? Habla con tu esposa y me cuentas si estos días, tus fiestas, salimos a tomar algo. उसकी स्टोरी सुनने के बाद, उसकी ये कहानी सुनने के बाद मुझे याद आया. तुम्हें याद है la vez que me contaste, उस दिन जब तुमने मुझे बताया था या सुनाया था कि en uno de tus pequeños viajes, आपने एक छोटे से सफर के बारे में acuerdas या te acuerdas, ये भी नजर नहीं आ रहा, तुम्हें याद है. habla con tu esposa, अपनी वाइफ के साथ बात करो. y me cuentas, और मुझे बताओ si estos días de tus fiestas, ये छुट्टियों के जो तुम्हारे दिन हैं, salimos a tomar algo, कुछ पीने के लिए
या कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए हम निकलें। हस्ता प्रोंतो, जल्दी मिलेंगे। राहुल। ओके, तो ये हमारी कहानी है, ये स्टोरी है। इसको हमने ट्रांसलेट भी कर लिया है आराम से, दो दो दफा बल्कि हमने इसको पढ़ा है। एक दफा आप लोग पढ़ रहे थे, दूसरी दफा मैं पढ़ रहा था, क्योंकि पहली बार थी तो इस तरह से आराम से ही करना था। तो अब हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चंस, 5 सवाल हैं, उनके हमने जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, पहला सवाल कहता है राउल एस्क्रिबे आ क्रिस्टियन पारा। राउल ने क्रिस्टियन को लिखा है किस लिए? ऑप्शन ए, प्रोपोनेरले un viaje a Las Vegas। आ लास वेगास को एक सफर पे जाने के लिए, ट्रिप पे जाने के लिए उसको प्रोपोनेर करना होता है, मतलब किसी को आप कोई आइडिया देते हैं ये करें या ना करें, इसके लिए। नंबर, ऑप्शन बी, contarle, उसे बताने के लिए, una historia, एक स्टोरी, de una de sus estudiantes, अपनी एक स्टूडेंट की, अपनी एक तालब इल्म की। और ऑप्शन सी, pedirle consejo sobre la ropa 5XL, 5XL कपड़े के बारे में, रोपा के बारे में उससे consejo लेनी, मशवरा लेना था। तो आपके ख्याल में उसने क्यों लिखा है? बी। सर बी लग सर रहा बी है ऑप्शन। यही जवाब है। है। ए। ओके, अच्छा, फर्स्ट करना क्या है, सर करना लिख क्या के है, भेजना है, बोलना है। करना ये है कि आप लोगों के सामने चैट का इस तरह से पैनल है, ठीक है, उसमें आपके पास दो ऑप्शन है। एक ये जहां पे पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी हम क्लास में हैं सबका नाम आ जाएगा। तो वहां पे मेरे वाला नाम आपने जो है ना वो उसके ऊपर क्लिक करनी है, तो आपका मैसेज सिर्फ मुझे आएगा, ठीक है। नंबर एक, बोल के जवाब नहीं देना सवालों का, ताकि हर बंदा अपने सोच के जवाब दे। और दूसरी ये कि ग्रुप में भी जवाब नहीं देना, ठीक है। जिस तरह से अभी ग्रुप में रुखसाना का आया है, समरा का आया है, आयजा का आया है, ठीक है, तो ये ग्रुप में मैसेज है। तो ग्रुप में नहीं करना, आपने क्या करना है, हाँ रुखसाना आपका भी आ गया, प्राइवेट में आ गया है, हिना का आ गया है, 1 2 3 4 5 6, ये भी किसी का नाम ही है, उसका भी आ गया है, ईशा का भी और रिदा का, आयजा का भी अब आ गया, ठीक है। इस तरह से प्राइवेट प्राइवेट में आप करेंगे तो सिर्फ मुझे आएगा, सना वहीद का भी। तो अब उसने इसको क्यों लिखा है? समीना को सर आपका ग्रुप में ही आया फिर भी। सर जी आपने जो बताया, सॉरी टू से दैट, ये जो पार्टिसिपेंट पे जाके जो है किधर का हाँ, पार्टिसिपेंट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे मेरे वाले नाम पे आपने क्लिक करनी है। अच्छा ठीक हो। तो अभी काफी लोगों के, एक दफा मैं आपको बता देता हूँ किस किस का आ गया, ताकि आपको पता चले कि ठीक भेज रहे हैं। शू जुल्फ, मनिंदर, समीना कोसर, अली इमरान, इन सब का ठीक आ गया। जाहिद का भी, फजीला का भी, सना वहीद, आयजा, रुखसाना, हिना, इन सब का आपका जो है ना वो ठीक आ गया है। फरहत का, राजा, राजा का भी, समरा का भी। चले, मेरे ख्याल में सबको समझ आ गई है। ओके, तो माइक आप अपना बंद कर लें प्लीज, ताकि जो है ना वो किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है ऑप्शन बी। उसने इसको लिखा है अपनी एक स्टूडेंट की कहानी बताने के लिए, कि उसने या उन्होंने ये किया है लास वेगास जाने के लिए। वो जाने का तो उसने मतलब बात ही नहीं की, उसने सिर्फ ये कहा है कि वो लास वेगास जाना चाहती थी, उनका वो निकला था सफर, ट्रिप निकली थी, लेकिन इस वजह से वो नहीं जा सकी। और ना ही उसने 5XL कपड़े के बारे में पूछना था, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और अपने आप के लिए आप जो है ना वो जहन में कर लें, कि अबारत बहुत दफा शायद आपको मुश्किल भी लगे, लेकिन जो सवाल होंगे वो इतने मुश्किल नहीं होते, ठीक है। यहां पे ऑप्शन इस तरह से आते हैं कि आपको ना भी समझ आई हो भारत की, थोड़ी बहुत ही समझ आई हो, फिर भी आपको पता चल जाता है कि लास वेगास जाने का उसने अपने दोस्त को नहीं कहा, और ना ही 5XL कपड़ा लेने का उसको कहा है। तो बेशक मुझे भी ये नहीं पता कि दुरुस्त जवाब कौन सा है, लेकिन मुझे ये पता है कि ऑप्शन ए तो ठीक हो ही नहीं सकता, और ऑप्शन सी भी ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए दुरुस्त जवाब इसका फिर क्या हुआ, ऑप्शन बी। चलें अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। एल camarero de la cafetería, जो कैफेटेरिया थी, कॉफी शॉप थी, उसका जो वेटर था, ऑप्शन ए
no confiaba mucho en la promoción, वो ये जो ऑफर थी उस पर ज्यादा यकीन उसको नहीं था। ऑप्शन बी, से fue a Las Vegas con ellas, वो उनके साथ लास वेगास चला गया। और ऑप्शन सी, बेबियो काफे con ellas, उनके साथ उसने कॉफे पी। तो आपके ख्याल में सवाल नंबर 2 का दुरुस्त जवाब क्या हो सकता है? ये भी बहुत आसान है, आसानी से आप लोगों ने इसका जवाब देना है कि वो जो वेटर था उसके बारे में हमने क्या पढ़ा है। वो इनके साथ गया था, उसने इनके साथ कॉफी पी थी, या वो प्रमोशन पे इतना ज्यादा यकीन नहीं रखता था। सॉरी सर, मैं ना बाइक पे था तो मुझे उस हाँ, करके आपको एक दफा प्लीज बता दें। क्या बता दूं? सैफुल्लाह, मैं क्या दरअसल बाइक पे था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह। हाँ मैसेज किस तरह हाँ करना जी, है? अब आ रही है आवाज आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही हाँ है। नहीं, वो जो एमसीक्यूज इस जो है ना, इनके ऊपर क्लिक कैसे करना है ये बता दें प्लीज। नहीं, क्लिक नहीं वो करना इनके ऊपर। आपने पहले भी बताया, हाँ, सॉरी, नहीं मुझे मैं बाइक लेकिन, पे था, मुझे पता नहीं चला। ओके ओके, लेकिन इसके ऊपर क्लिक नहीं करनी आपने, इसके ऊपर क्लिक नहीं करनी। इसका ये करना है हम्म, कि जहां पे चैट है ना, चैट है, वहां पे जी पार्टिसिपेंट्स लिखा होगा, पार्टिसिपेंट लिखा होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक करनी है और आपने वहां से सर्च कर लेना है। ये वहीद साहब का तो आ गया। ओके। ये चैट पे मैं गया हूँ तो उधर एवरीवन लिखा हुआ हाँ, जहां पे एवरीवन है। लिखा हुआ है ना, तो वहां उसके साथ कहीं पे पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है। इधर तो कुछ भी नहीं सर, लिखा नहीं हुआ कुछ भी। एक एवरीवन मिनट के ऊपर मैं क्लिक दोबारा हो बताता सकती। हूँ। एवरीवन के ऊपर किया मैंने, तो उसके नीचे फिर एक चैट ओपन हो गया। वो तो एक जनरल सी है ना, उसमें अच्छा मैं चले, आंसर ठीक दे है। दूँ? न्यू चैट का ऑप्शन है, न्यू चैट। ये तो सर एक नॉर्मल सा है, सॉरी मुझे समझ नहीं आई। कोई लेकिन नहीं, ये आराम देखिए, से। सही मैंने आपको सही जवाब दिया। इस जवाब का छोड़े, वो तरीका सही है, ये देखिएगा एक दो बार। नहीं, आपका जवाब जो है ना वो जनरल ग्रुप में आया है। चलें, आप हाँ अपने पास लिख के रख लें, तो मैं अभी बाद में हाँ ना जी, हाँ हाँ, अलहदा से आपको बता दूंगा, ठीक है? चले कोई बात हाँ नहीं, मैं ठीक। ठीक है। अच्छा, हम्म, तो यहां पे कामारेरो दे ला कैफेटेरिया ऑप्शन ए, वो इस प्रमोशन पे ज्यादा यकीन नहीं रखता था। ये इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन ए। अब हमने ये जवाब कहां देखना है? तो एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जवाब तरतीब में होंगे। ठीक है, पहले सवाल का क्या जवाब था कि वो एक स्टोरी, अपनी स्टूडेंट की एक स्टोरी सुनाना चाह रहा था। ठीक है, वो पहले शुरू में ही उसने कहा है, no te vas a creer lo que me contó ayer Natalia, una de mis alumnas। मतलब वो अपनी एक स्टूडेंट का स्टोरी बताना चाह रहा था। ये सवाल नंबर 1 था। अब सवाल नंबर 2 वेटर के बारे में है, तो ये उससे थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे हमने ढूंढना है। तो एल कामारेरो ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। तो अब हमने देखना है कि ऑप्शन ए ठीक क्यों है। तो वो कहता है सेरियो, वो हंस पड़ा, al verlas tan interesadas y les dijo, इतनी इंटरेस्टेड इनको देख के वो हंस पड़ा और उसने कहा, se llama गोल्डन अमेरिका y es una nueva promoción, एक नई ऑफर है जिसका नाम है गोल्डन अमेरिका, pero pienso que es todo mentira, लेकिन मैं सोचता हूं या मुझे लगता है कि ये बिल्कुल झूठ है। अगर वो कह रहा है कि ये ऑफर एक झूठ है, तो इसका मतलब है नो confiaba mucho en la promoción, वो इस प्रमोशन पे ज्यादा कॉन्फियार नहीं करता था, ज्यादा यकीन नहीं रखता था। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो इनके साथ लास वेगास गया।
कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि उसने इनके साथ कॉफी पी। ठीक है, दुरुस्त जवाब है इसका, no confiaba mucho en la promoción, क्योंकि उसने कहा pero pienso que es todo mentira, मुझे लगता है कि ये सब झूठ है। सवाल नंबर 3, Cuando las chicas descubrieron que habían ganado un viaje, जब लड़कियों को पता चला कि उन्होंने एक ट्रिप जीत ली थी, ऑप्शन ए estaban tristes y lloraron, ऑप्शन बी मतलब ट्रिस्टे वो परेशान थी और रो पड़ी, compraron unos boletos de la lotería, उन्होंने लॉटरी खरीदी, और ऑप्शन सी se alegraron muchísimo, वो बहुत ज्यादा खुश हुई। सर जी मेरी भी चैट आ रही है आपके पास? आप इमरान, एक सेकंड, जी। हीना साजिद का आ गया, रुखसाना का आ गया, आयजा का आ गया, सना वहीद, फजीला, जाहिद, कमाल, जूशुल्फ, मनिंदर, समीना। हाँ जी इमरान, आ रही है आपकी। थैंक यू। समरा, फरहत और मुदस्सिर। ओके, तकरीबन आप सब ने जवाब दुरुस्त लगाया है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, से अलेग्रारोन, वो बहुत खुश हुई, से अलेग्रारोन मुचीसिमो। अब कहां पे है ये जवाब? अगर दूसरे सवाल का जवाब ये तीसरी लाइन में था तो अब मुझे पता है कि उससे नीचे मैंने इसका जवाब ढूंढना है। ठीक है, तो जब उनको ये इनाम निकला, Natalia fue la que encontró el premio en su café। ठीक है, नतालिया की कॉफी में ये प्रेमियो था। Gritó, चिल्लाई, con una con tanta fuerza que los clientes de la cafetería se asustaron। इतने जोर से कि उसके जो क्लाइंट थे कैफेटेरिया के वो डर गए। Las tres amigas lloraban de la emoción y alegría। तीनों सहेलियां जज्बात के साथ, जज्बात की वजह से, खुशी की वजह से रो पड़ी। तो इसका मतलब है से अलेग्रारोन मुचीसिमो, बहुत ज्यादा खुश हुई। ऑप्शन ए कहता है वो त्रिस्ते, वो परेशान थी इस वजह से रो पड़ी, वो परेशान नहीं थी, वो खुशी से रो पड़ी। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। compraron boletos de लोटेरिया, ऑप्शन बी इसके बारे में बात ही नहीं हुई। ठीक है, आप में से एक दो ने लगाया ऑप्शन ए, वो मेरे ख्याल में इसलिए आप लोगों ने लगाया है क्योंकि योरारोन ये लफ्ज ऊपर भी है और नीचे भी है, शायद इस वजह से। लेकिन ऑप्शन ए में कह रहा है परेशानी की वजह से रो पड़ी, लेकिन वो दुरुस्त जवाब नहीं है। अगला, en el texto se dice que Natalia, अब भारत में कहा गया है कि नातालिया, ऑप्शन ए se puso los pantalones 5XL para pasar el control, les dijo a sus amigas que podían ir las tres a Las Vegas, perdió el vuelo porque no fue al aeropuerto। ये भी बहुत आसान है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नातालिया ने 5XL जो पंतलोन थी वो पहन ली कंट्रोल से गुजरने के लिए। ऑप्शन बी कहता है उसने अपने दोस्तों को कहा कि वो तीनों जाएंगी, और ऑप्शन सी कहता है कि उसने अपनी फ्लाइट खो दी क्योंकि वो एयरपोर्ट ही नहीं गई।
रुखसाना, उसने, अच्छा आप दोबारा से पढ़ें रुखसाना, दोबारा से पढ़ें। वो जो 5XL पैंट थी वो किसने पहनी थी, कौन उसके अंदर दाखिल हुई? सना वहीद, आप भी दोबारा पढ़ें, जहां पे लिखा हुआ ना 5XL का, वो देखें किसने वो पहनी थी। muy bien, तो बाकी सब का नहीं, समरा ने भी, मुदस्सर, ओके। तो यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। उसने अपनी दोस्तों को कहा कि तीनों जाएंगी लास वेगास। अब पहले तो हमने देखना है इसका जवाब कहां पे है। तो फिर वही चीज, जहां आखिरी सवाल का जवाब था उससे नीचे, उसने वो बता रही थी, ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, ये उस बंदे ने खुद लिखी। उसने कहा, जब मेरी स्टूडेंट ने, मेरी तालिब इल्म ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि वो परेशान हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके पास एक बहुत ही लोक आइडिया था। ठीक है, ये वो अपनी ओपिनियन दे रहा है। तो उसने कहा, ya sé lo que vamos a hacer. Compramos una chaqueta y unos pantalones muy grandes. Nos escondemos dos personas en esta ropa. Así vamos a pasar el control del aeropuerto. Vamos a ir las tres a Las Vegas. Esas fueron las palabras de Natalia. Y el fast esas fueron las palabras de Natalia के para sus amigas। ठीक है, यहां पे कह रहे हैं vamos a ir las tres a Las Vegas। ये किसने कहा है? esas fueron palabras de Natalia, ये नतालिया के अल्फाज थे। इसका मतलब है उसने अपनी सहेलियों को क्या कहा? les dijo a sus amigas que podían ir las tres a Las Vegas। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। अब किस तरह से मुझे पता चले कि ऑप्शन ए ठीक नहीं है? तो अब देखते हैं कि वो पहना किसने था। वो दुकान पे गए, उन्होंने रोपा खरीदा। fueron al aeropuerto y las dos amigas de Natalia se metieron en los pantalones। क्या कह रहा है यहां पे? नातालिया की दोनों सहेलियां उन पंतालोनेस में दाखिल हो गई। इला चाकेता मतलब नातालिया नहीं, उसकी दो सहेलियां। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं नातालिया ने पहनी वो 5XL कपड़े, तो वो ठीक नहीं है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए नहीं है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि वो पहनी किसने थी? उसकी दोनों सहेलियों में। perdió el vuelo porque no fueron al aeropuerto, या वो एयरपोर्ट पे नहीं गई, तो ये गई भी थी दुरुस्त जवाब नहीं है। उनकी क्यों मिस हुई थी फ्लाइट? क्योंकि क्यों? उनको पकड़ लिया था सिक्योरिटी ने। क्योंकि उनको कंट्रोल वालों ने पकड़ लिया था। इसलिए ना ऑप्शन ए ठीक है, ना ऑप्शन सी ठीक है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। les dijo a sus amigas que podían ir las tres a Las Vegas। ऊपर क्लियरली हमें कहा जा रहा है कि ये नातालिया के अल्फाज थे। आखिरी सवाल, और ये मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा। एल अमीगो दे राउल, यहां पे क्या लिखा हुआ है, याद है किसी को? क्रिस्टियन। क्रिस्टियन। क्रिस्टियान। हाँ, क्रिस्टियन। el amigo de Raúl Cristian। Option A, es el profesor de las chicas, estuvo en Las Vegas, ya está casado। Rida, muy bien। वहीद, थोड़ा सा सोचना है आपने, ठीक है? वहीद आप सोचें, ये लिखा किसने है और लिखा किसको है? जिसने लिखा होता है
उसका नाम आखिर में होता है, एंड पे। मतलब जो बंदा कहानी बता रहा है, उनको अपनी कहानी सुना रहा है, उसका नाम एंड पे होता है। और जिसको लिखा जाता है उसका नाम बिल्कुल ऊपर होता है। इसका मतलब है जो बंदा कहानी सुना रहा है वो कौन है? वहीद। सर राहुल। सर सवाल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, सवाल नहीं पढ़ा गया। सवाल मैं दोबारा से बोल देता हूं। जो राहुल का जो दोस्त है जिसका नाम है क्रिस्टियान, वो कौन है? ऑप्शन ए, वो लड़कियों का टीचर है। ऑप्शन बी, वो लास वेगास में गया था। और ऑप्शन सी, एस्ता कासादो, वो शादीशुदा है। एक और हिंट आप लोगों के पास मौजूद है कि ये आखिरी सवाल है, इसका मतलब है इसका जवाब इस कहानी के एंड पे होगा। मनिंदर, muy bien। सैमसंग, सैमसंग, muy bien। अच्छा, ये जो सैमसंग जिसके नाम पे लिखा हुआ है, या जिसके नाम पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ये अपना नाम भी लिख के मुझे भेज दें। हिना, muy bien। सना वहीद, muy bien। आलूम। अब एक आलूम भी आ गए, और समीना कौसर, muy bien। चलें, तो इसका ओके हो गया। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, एस्ता कासादो। अच्छा, जो बंदा बता रहा है कि मैं अपनी एक स्टूडेंट की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी एक स्टूडेंट की, अपनी एक तालब इल्म की तुम्हें कहानी बताता हूं, तो ये कौन हो सकता है? जो लिख रहा है या जिसको लिखा जा रहा है? ऑब्वियसली जो लिख रहा है। तो जो लिख रहा है उसका क्या नाम है? राहुल। तो फिर टीचर कौन हुआ? राहुल। क्रिस्टियन तो नहीं टीचर हुआ ना? तो यहां पे सवाल कह रहा है क्रिस्टियन कौन है? ये लड़कियों का टीचर है? नो। लड़कियों के टीचर का क्या नाम है? राहुल। वो कहानी शुरू इस तरह से करता है: No te vas a creer lo que me contó ayer Natalia, una de mis alumnas। मतलब टीचर राहुल है, इसलिए ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं है, क्रिस्टियन टीचर नहीं है। एस्तुबो इन लास वेगास, वो लास वेगास में गया था या रहा था? तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि क्रिस्टियन लास वेगास गया था। ऑप्शन सी, एस्ता कासादो, वो शादीशुदा है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। ये कैसे हमें पता है कि वो शादीशुदा है? क्योंकि क्योंकि राहुल उसको कह रहा है। habla con tu con tu esposa esposa y me cuentas। एस एस, उसको कह रहा है habla con tu esposa, अपनी वाइफ के साथ बात करो, y me cuentas, और मुझे बताओ, si estos días de tus fiestas salimos a tomar algo। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, इसका का साथ। ठीक है, तो ये है हमारा तारिया नंबर 1 पढ़ने वाले टेस्ट का। अब चलते हैं तारिया नंबर 2, टेक्स्ट 1, अपार्टमेंटोस सेलेस्टे। यही था या ये भी गलत आ गया? यही था सर। यही है। ओके। तो यहां पे ये जो टेक्स्टोस हैं, छोटी छोटी टेक्स्टोस है, और हर टेक्स्टों के बारे में सवाल है, ये कितनी होंगी? 8। 8। muy bien, ये 8 होंगी। ठीक है, कम से कम सारे एग्जाम का स्ट्रक्चर आपको जुबानी याद होना चाहिए। ये भी चीज एग्जाम वाले दिन आपकी बड़ी हेल्प करती है कि आपको पता हो कि आप किस क्या चीज करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले में 5 सवाल हैं, दूसरे में 8 हैं,
तीसरे में 6 हैं और चौथे में 6। Apartamento celeste. Apartamentos con un encanto especial. स्पेशल किस्म की अपार्टमेंट्स हैं, एक अलग किस्म की या खास किस्म की पसंद के, para relajarse, रिलैक्स होने के लिए, y disfrutar en tu familia, और फैमिली में एंजॉय करने के लिए। Una cama de matrimonio, डबल बेड, cama de matrimonio, y 2 camas individuales, 2 सिंगल बेड, en cada apartamento, हर अपार्टमेंट में। cocina moderna, नए दौर का किचन। baño completo, मुकम्मल वॉशरूम, con bañera de hidromasaje y sauna, और बाñेरा कहते हैं जो टप होता है इसमें नहाने वाला, उसको कहते हैं बाñेरा। हिड्रो मसाजे, पानी के साथ मसाज वाली। ई साउना, साउना कहते हैं उस जगह को जहां पे आपको गर्माइश मिलती है, उसको आप बोलते बानियो वापोर, बानियो क्या? वापोर, बानियो वापोर। बाño vapor, साउना को। जी। चलें जी, बाño vapor साउना को भी कहा है, तो लेकिन सोना आ रहा था इसका मतलब जब मैंने देखा था तो। साउना का मतलब होता है ऐसी सोना। जगह जहां पे बहुत ज्यादा आपको हीट दी जाती, गर्मी दी जाती है और पसीनों पसीना आप हो जाते हैं, इसको कहते हैं साउना। तो ये कह रहे हैं जी ये भी सहूलत आपको आपके बाथरूम में मिलेगी, बाñera में। डिस्पोनेमोस de servicio de guardería, हमारे पास गुआर्देरिया की भी सर्विस मौजूद है। गुआर्देरिया कहते हैं बच्चों को संभालने वाली। टेलीविजन डिजिटल e इंटरनेट, डिजिटल टीवी और इंटरनेट भी। Se pueden hacer barbacoas en el jardín, बाहर बाग में बारबेक्यू भी किया जा सकता है। प्रेसियो 45 euros नोचे, एक रात के 45 यूरो। अब इसके बारे में सवाल है, सवाल कहता है en este lugar, इस जगह पे, ऑप्शन ए hay varias piscinas, मुख्तलिफ किस्म के पिस्सिनास हैं। ऑप्शन बी podemos descansar con nuestros hijos, हम अपने बच्चों के साथ रेस्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन सी se puede pedir comida para llevar, साथ ले जाने के लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। मोहम्मद मुस्तनसर, muy bien, समीना bien, आलूम। अच्छा, आलूम जिसका नाम लिखा हुआ है वो भी बता दें ये कौन है आलूम। वहीद, muy bien, रिदा bien, 1 2 3, अच्छा, बुशरा कौसर bien, हिना bien, आयजा bien, सना bien, फजीला bien, जाहिद bien, muy bien। सबका ये जवाब दुरुस्त है जी। इसका जवाब है ऑप्शन बी। इस जगह पे varias piscinas नहीं है, सिर्फ एक ही पिसीना है। और se puede pedir comida para llevar, साथ ले जाने के लिए खाना ऑर्डर नहीं किया जा सकता, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ये। तो दुरुस्त जवाब है कि आप अपने बच्चों के साथ रेस्ट कर सकते हो। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, क्योंकि लिखा हुआ है que apartamento especial para relajarse y disfrutar en familia, फैमिली में रिलैक्स होने के लिए और एंजॉय करने के लिए अपार्टमेंट। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। अगला टेक्स्ट, agencia de viajes El Ala, ये ट्रैवल एजेंसी है जिसका नाम है एल आला।
viajes organizados exclusivamente para jubilados। ये लफ्ज जो है ना, ये भी नोट कर लें, कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, कल मैंने कहा था। तो एक्सक्लूसिवामेंटे का मतलब जो है ना, ये नोट कर लें, सिर्फ और सिर्फ। एक्सक्लूसिवामेंटे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ। viajes organizados exclusivamente para jubilados, जो बुजुर्ग हजरात हैं, पेंशन जिनकी हो चुकी है, जुबिलादोस उनको कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सफर है उनके लिए, ट्रिप है उनके लिए। descuentos insuperables, डिस्काउंट इतनी कि इसको कोई भी सुपेरार नहीं कर सकता या इससे ज्यादा नहीं दे सकता। con la tarjeta de la tercera edad, आपका ये जो कार्ड होता है, अच्छा ये tercera edad, ये भी नोट कर लें, tercera edad होता है बुढ़ापे की उम्र। tercera edad बुढ़ापे की उम्र। तो जो पेंशन पेंशन पे लगे होते हैं, जिनकी पेंशन लगी होती है, उनके पास जो कार्ड होता है उसे कहते हैं la tarjeta de la tercera edad। oficina abierta de lunes a viernes, ये जो ऑफिस है ये सोमवार से जुमे वाले दिन तक 8 से 6 बजे तक खुला होगा। बेनिडोरम अगर आपने जाना है तो 27 मई से लेकर 13 जून तक, todo incluido, हर चीज उसमें इंक्लूड है, 250 यूरो। और अगर आपने मालागा जाना है 5 जून से 15 जून तक, मेडिया पेंसियन 160 यूरो। मेडिया पेंसियन का मतलब ये होता है कि मुकम्मल तौर पे खाने वाली, मतलब एक खाना उसमें इंक्लूड होता है, एक नहीं होता। तो दो इंक्लूइडो का मतलब होता है तीनों खाने, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना उसी में है। और मेडिया पेंसियन का मतलब है एक खाना उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो सवाल इसके बारे में क्या कहता है? सोलो pueden viajar, सिर्फ और सिर्फ सफर कर सकते हैं, adolescentes, नौजवान, ancianos, las personas que trabajan en una oficina। आपके ख्याल में दुरुस्त जवाब यहां पे कौन सा है? सर सेकंड वाले का क्या मीनिंग है? वो मैं बताता हूँ, एक सेकंड, आप जो है ना वो जवाब लगाएं। अगर मैंने मीनिंग उसका बता दिया तो फिर वो, जिस तरह से स्पेनिश में एक मिसाल है, ब्लैंको ये बोतेया, सफेद कलर का और बोतल में हो तो क्या हो सकता है? दूध ही हो सकता है। तो वो इस तरह से कहानी बन जानी है। आप लोग पहले जवाब दें तो मैं बताता हूँ। तो अक्सरियत का ये भी जवाब ठीक है, ज्यादातर ने ऑप्शन बी लगाया है। तो अभी कॉपी पे जब मैंने कल आपको लिखाए थे सिनोनिमोस, ऐसे अल्फाज, दो अल्फाज जिनका एक ही मतलब बनता है, तो वहां पे लिख लें आंसियानोस। आंसियानोस भी कहते हैं बुजुर्ग लोगों को, बूढ़े लोगों को, आंसियानोस। तो लिख लें, अभी मैं चैट पे लिखता हूं, जो ग्रुप वाली चैट है उसमें मैं लिखता हूं ancianos, ancianos jubilados या personas de la tercera edad। इन सब का आप मतलब लिख सकते हैं, ये मैंने चैट पे लिख दिया है। इन सब का आप मतलब लिख सकते हैं बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, ज्यादा उम्र के लोग। personas mayores।
हाँ, personas mayores, muy bien, एक और ऐड कर लें, muy bien। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, इस सफर पे सिर्फ और सिर्फ personas mayores, ancianos, jubilados या personas de tercera edad ही जा सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवामेंटे। अगर मुझे ना पता होता लफ्ज एक्सक्लूसिवामेंटे का क्या मतलब है, तो फिर इसका जवाब लगाना इतना आसान नहीं होना था। ठीक है, तो ये बहुत दफा सोलामेंटे या एक्सक्लूसिवामेंटे ये बहुत दफा यूज होता है, तो इस पे ध्यान देना कि इसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ। अगला। सर 16 मंथ का मतलब भी सिर्फ और सिर्फ है। हाँ जी, सोलामेंटे का भी। Texto 3. Hotel Ramírez. Situado en el centro de la ciudad, शहर के सेंटर में है, a pocos metros de la estatuas de Colón, Colón का जो स्टैचू है उसके कुछ मीटर्स के फासले पे, un hermoso edificio histórico, एक खूबसूरत और हिस्टोरिकल, अब इसकी उर्दू क्या होगी हिस्टोरिको की? तारीखी। तारीखी, muy bien। तारीखी बिल्डिंग reconvertido, दोबारा से तैयार की गई, para el disfrute de los turistas, टूरिस्ट जो होते हैं उनको एंजॉयमेंट के लिए, cerca de las principales monumentos, जो मेन यादगारें हैं उनके करीब, museos, जो म्यूजियम है, bares y restaurantes, मतलब इन सब के पास है। La zona no tiene aparcamiento, इस हिस्से में इस एरिया में पार्किंग नहीं है, pero se puede llegar andando 15 minutos de la estación, पैदल जा सकते हैं स्टेशन से 15 मिनट लगते हैं। प्राइस है 25 यूरो नोचे, रात के 25 यूरो। अब सवाल ये कहता है नो es bueno, no es buen lugar para, ये एक अच्छी जगह नहीं है किसके लिए? ir en coche, गाड़ी में जाने के लिए, alojarse, वहां रहने के लिए, visitar el centro, सेंटर विजिट करने के लिए। तो ये एक अच्छी जगह नहीं है किसके लिए इन तीनों में से? muy bien, तकरीबन सब के जवाब अभी तक ठीक हैं, सिर्फ एक जवाब गलत हुआ है, बाकी सब का ठीक है। दो गलत हो गए। muy bien, बाकी सब का bien है। अच्छा, तो ये हमें कह रहे हैं ये सेंटर में है, situado en el centro de la ciudad, तो अगर एक होटल सेंटर में है तो क्या सेंटर को विजिट करने के लिए ये एक बुरी जगह है? नो, अगर है ही सेंटर में तो ये तो आइडियल है सेंटर विजिट करने के लिए, इसलिए ऑप्शन सी तो ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि ये किस जगह के लिए मौजू नहीं है, पता नहीं मौजू ठीक है, ये किस जगह के लिए अच्छा नहीं है या किस काम के लिए अच्छा नहीं है ये होटल। अगर सेंटर में है, सेंटर विजिट करने के लिए तो बहुत अच्छा है ही सेंटर में, ऑप्शन सी तो ठीक नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, पारा लोहार से, रहने के लिए, तो रहने के लिए रात गुजारने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इसमें जो है ना वो खराबी वाली हो। तो हमें क्या कह रहे हैं, La zona no tiene aparcamiento, पार्किंग नहीं है इस एरिए में। तो अगर पार्किंग नहीं है तो फिर क्या गलत होगा, किस चीज के लिए ये अच्छा नहीं है? ir en coche, गाड़ी में जाने के लिए अच्छा नहीं है।
क्योंकि पार्किंग ही नहीं है वहां पे। इसलिए दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, इर en coche। गाड़ी में जाने के लिए ये अच्छा नहीं है। और आज की क्लास का आखिरी सवाल, aventural aventur aventurilandia। Organizamos excursiones para grupos escolares y de adultos। Organizamos हम अरेंज करते हैं excursiones ट्रिप para grupos escolares स्कूल के जो ग्रुप्स हैं y de adultos y बड़ों के। Servicio de guías turísticos टूरिस्ट गाइड्स की भी सर्विस मौजूद है para visitar los bosques जो bosque कहते हैं जंगल जंगल, जंगल को। जंगल विजिट करने के लिए de los alrededores साथ वाले, alrededores कहते हैं जो इर्द गिर्द चीजें होती हैं, तो इर्द गिर्द वाले जंगल विजिट करने के लिए टूरिस्ट का भी सर्विस मौजूद है। deportes de riesgo खतरनाक खेल, montar a caballo घोड़े पे बैठना, alquiler de bicicletas साइकिल किराए पे देना, y mucho más और बहुत कुछ, todo en un mismo lugar सब कुछ एक ही जगह पे, para grupos de más de 15 personas 15 से ज्यादा, ये जो ग्रुप होता है 15 से ज्यादा लोगों का। regalo de souvenirs artesanales, ये सर तहफ़। तहाइफ मेरे ख्याल में हाथ जो से बने हुए। मकामी होते हैं, हाथ से यादगारें। बने हुए। हाँ हाथ के बने हुए, आर्टिसानालिस तो हो गया हाथ से बने हुए, तो सोवेनियर्स जो उस जगह के यादगार चीज होती, कोई भी तोहफे में दी जाती। तो सवाल इसके बारे में ये कहता है एल anuncio dice que, ये इश्तिहार कह रहा है, क्या कह रहा है ये इश्तिहार? ऑप्शन ए, una persona puede participar durante tu excursión। una persona puede participar durante tu excursión, तुम्हारी ट्रिप में एक बंदा हिस्सा ले सकता है। ऑप्शन बी, hay recuerdos gratis para todos, सब के लिए याद मतलब तहाइफ या यादगार चीजें मिलेंगी फ्री में। los clientes deben ser mayores de edad, जो क्लाइंट्स हैं वो बड़ी एज के होने चाहिए, अंडर 18 नहीं होने चाहिए, ओवर 18 होने चाहिए, 18 से ज्यादा। मायोर दे एदाद जब भी लफ्ज आएगा तो आपने जहन में आइडिया बना लेना है कि ये 18 से ज्यादा लोगों की बात हो रही। तो ऑप्शन सी कह रहा है los clientes deben ser mayores de edad। अच्छा यहाँ पे जवाब मिक्स आ रहे हैं, ए और सी में मुकाबला चल रहा है। ए और सी में सख्त मुकाबला है, ज्यादातर लोग सी के वोट है। चलें जी, एक बी भी आ गया है, एक बी आया, बाकी सब ए या सी, ए या सी। दो बी के आगे, दो लोगों ने बी का है, बाकी सब ने ए या सी।
ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है एक बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है, तो क्या कहा गया है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? सर 15। 15. 15। ठीक है, एक बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. Organizamos excursiones para grupos escolares y de adultos, servicios de guías turísticos para visitar los bosques de los alrededores, deportes de riesgo, montar a caballo, alquiler de bicicleta y mucho más. कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि एक बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है. ये Bien. लिखा हुआ है कि para grupos de más de 15 personas, regalo de souvenir artesanales. इसका मतलब है, ऊपर भी लिखा हुआ है para grupos, grupos de escolares y grupos de adultos. अच्छा, ऑप्शन ए तो गलत इसलिए हो गया क्योंकि वो कह रहे हैं ग्रुप होने चाहिए. ऑप्शन ए इसलिए गलत हो गया. अब बाकी कुछ लोगों ने लगाया ऑप्शन सी, los clientes deben ser mayores de edad. तो जो स्कोलारिस होते हैं, कहा गया है कि स्टूडेंट्स के ग्रुप या अडुल्टोस के ग्रुप, escolares y de adultos. तो adultos तो समझ आ गई, वो 18 से ऊपर है, लेकिन वो तो कह रहे हैं स्कूल वाले भी आ सकते हैं. इसका मतलब है los clientes deben ser mayores de edad, क्या वो 18 से ज्यादा होने चाहिए लाजमी तौर पे? तो ये नहीं, ये तो कह रहे हैं स्कूल वाले भी हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया. ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि वो ग्रुप की बात कर रहे हैं, पारा ग्रुपोस. और ऑप्शन सी इसलिए गलत होगा क्योंकि वो कह रहे हैं स्कोलारेस, स्कूल वाले भी, y adultos. तो दुरुस्त जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन बी, hay B. recuerdos gratis para todos. क्योंकि कह रहे हैं para grupos de más de 15 personas, 15 लोगों से जो ज्यादा के जो ग्रुप होंगे, regalo de souvenir artesanales. ये जो souvenir है, ये मुझे तो यार ये प्रोनाउंस भी नहीं मेरे से होता ठीक से, ये इंग्लिश का या जर्मन का वर्ड है ये कोई. तो इसका मतलब होता है यादगार, उस जगह की यादगार. तो हमें कह रहे हैं रेगालो, इसका मतलब है ग्रातिस देंगे. ये भी अक्सर जो है ना, ये नोट कर लें बेशक, अक्सर अब भारत में लिखा होगा एक चीज आपको फ्री में मिलेगी और ऑप्शन में लिखा होगा रेगालो मिलेगी, मतलब तो दोनों का सेम है, फ्री में मिले या तोहफे में मिले. तो ये भी सिनोनिमो में लिख लें, ग्रातिस इज इक्वल आ रेगालो, फ्री में. ठीक है, तो यहां पे आज की क्लास को करते हैं खत्म. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल हमारी होगी इसी वक्त 7:30 बजे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. सर इसने मैसेज लिखा सी वो पढ़ के अगर जवाब चाह दियो ते प्राइवेट ही लिखा सी. व्हाट्सएप पे हाँ जी प्राइवेट